नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लालच। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें सुरेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुरेश किराने की दुकान में काम करता था और उससे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। सुरेश की माँ ने सुरेश की शादी के बारे में सोचा। अब सुरेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हुई। कुछ ही दिनों में सुरेश की चाची को चंदा नाम की एक लड़की मिली। सुरेश को भी चंदा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन सुरेश और उसकी माँ को चंदा के बारे में ये नहीं पता था कि चंदा कितनी लालची लड़की है। चंदा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती, जिसके लिए चंदा हर बार नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब चंदा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब चंदा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे सुरेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से चंदा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन सुरेश ने कहा, चंदा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप बार बार नए नए आभूषण और कपड़ों पर खर्च कर सकें। ये सुनकर चंदा गुस्से से लाल हो गई और सुरेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, पर कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम कोई ढंग का काम करते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर चंदा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर घूमने जाऊंगी। सुरेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। चंदा ने कहा, आप गहनों का क्या करेंगी? ये आप मुझे दे दें। अंत में सुरेश की माँ ने भी अपने सारे गहने चंदा को दे दिए और चंदा उन गहनों को पहनकर घूमने चली गई। चंदा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में सुरेश की चाची आ गई। उसने सुरेश की माँ से चंदा के बारे में पूछा, तो माँ ने चंदा के बारे में सारी बातें बताईं। यह सुनकर चाची ने चंदा को सबक सिखाने की सोची।
सुरेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। नए गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय चंदा की सास से कहा कि जब चंदा घर आएगी तो ये जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद चंदा घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब चंदा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर चंदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब चंदा ने रसोई में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, रसोई का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लिए हैं। अब आप इसे पहन सकती हो और घूमने जा सकती हो। यह सुनकर चंदा ने कहा, ठीक, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूँगी? तो सास ने फिर जवाब दिया, अब खाना खाने की क्या ज़रूरत? तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इसमें खुश होना चाहिए। यह सुनकर चंदा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। चंदा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसों में खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।